हमारे स्कूलों में हफ्ते में एक क्लास होती है स्पोर्ट्स की, जिसमें से हमारे मैथ और साइंस के टीचर उस पीरियड को ले लेते हैं अपना इंपॉर्टेंट सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। उसके बाद हम सारे लोग टीवी के सामने ये बैठकर उम्मीद करते हैं कि हमें ओलंपिक में 100 मेडल मिले। अगर बात किया जाए दोस्तों केन्या की और इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो केन्या कितना खराब स्टेट है इंडिया के, आपको पता चलेगा कि इंडिया उससे अपने जीडीपी में, अपने पर कैपिटा इनकम में केन्या से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वहीं ओलंपिक में से कंपैरिजन की जाए दोस्तों तो ओलंपिक में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है केन्या। दोस्तों पूमा की तरफ से एक रिसेंट रिपोर्ट आती है जिसमें यह बताया जाता है कि इंडिया के अंदर लेस देन 2% पॉपुलेशन जो है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तरफ तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने आप को सुपर पावर बनाने का, लेकिन दोस्तों आज हम स्पोर्ट्स में कितना पीछे हैं, ओलंपिक में कितना पीछे हैं, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों रिसेंटली दोस्तों टोक्यो ओलंपिक हुआ जिसमें कि दोस्तों इंडिया ने 7 मेडल जीतकर दोस्तों अब तक का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। तो मेरा सवाल है दोस्तों कि 7 मैं बहुत खुश हूं कि 7 मेडल हमारे कंट्री ने लाया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि सिर्फ 7 मेडल ही क्यों? हमारा इंडिया क्या इससे इतना भी कैपेबल नहीं है कि 7 से ज्यादा मेडल ला सके? बिल्कुल कैपेबल है और इंडिया एक समय ऐसा आएगा लाएगा, लेकिन क्यों नहीं ला पाता है दोस्तों और क्यों नहीं ला पाया? इस क्यों का जो जवाब है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज अगर हम चाइना से कंपेयर करें इंडिया को ओलंपिक के मामले में दोस्तों तो आपको होगी चाइना बहुत आगे है, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, हमेशा से चाइना आगे नहीं था। अगर आप रिपोर्ट चेक करोगे 60 की 70 की 80 तक की बात अगर करोगे दोस्तों तो चाइना स्पोर्ट्स यानी कि ओलंपिक में बहुत पीछे था दोस्तों। 1952 के पीरियड के साथ कुछ ऐसा पीरियड था जिसमें उसने मतलब कि ओलंपिक में सबमिट भी अपने आप को नहीं किया था, तो चाइना हमेशा से आगे नहीं था। लेकिन अब आप कहोगे कि चाइना ने ऐसा कैसे किया दोस्तों। अगर बात करें इंडिया की दोस्तों तो इंडिया जो है वो 3 पैसे पर डे, ओनली 3 पैसे पर डे स्पोर्ट्स के अंदर खर्च करता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों चाइना के अंदर तो आज चाइना जो है वो इंडिया से 200 गुना ज्यादा यानी कि लगभग 600 पैसा यानी कि उतना रुपए जो है वो खर्च करता है दोस्तों अपने स्पोर्ट्स के मामले में। तो क्यों ना चाइना बेहतर होगा दोस्तों। चाइना अपने जो खिलाड़ी हैं उसको सारी फैसिलिटी देते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इंडिया के अंदर तो कुल स्टेडियम के यहाँ पे अगर आप गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्टिव स्टेडियम जो है इंडिया के अंदर वो 25 से 30 है। लेकिन अगर बात करोगे चाइना के अंदर दोस्तों तो वहां पे स्टेडियम की अगर गिनती की जाए तो वो 50 से 60 के बीच में होगी दोस्तों। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एक चाइना के अंदर और हमारे इंडिया के अंदर। तो क्यों ना चाइना आगे बढ़े दोस्तों। पहले अगर बात की जाए स्टूडेंट की दोस्तों तो आज हमारी कंट्री में ये मेरा ऐसा मानना है कि 95% जो स्टूडेंट है दोस्तों वो अपना कैरियर जो है वो स्टडी में देना चाहते हैं, स्टडी में बनाना चाहते हैं, मतलब कि डॉक्टर इंजीनियर अपने कैरियर को सेट करना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ 5% ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों जो कि आते हैं और जो कैरियर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, वो भी 5% उसमें होते हैं दोस्तों जो अमीर हाई क्लास के लोग होते हैं। तो समझ सकते हैं कि 5% सिर्फ स्पोर्ट्स में जाता है। तो इसमें भी हमारे स्टूडेंट की कोई गलती नहीं। इसमें बचपन से ही उस बच्चे को सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मतलब बचपन से ही ये बच्चे के अंदर ये डाल दिया जाता है कि अगर नहीं पढ़े तो सबसे बड़ा निकम्मा तुम ही होगे, खेल कूद में कोई कैरियर है नहीं। यहाँ पे बचपन से ही बच्चे को फोर्स किया जाता है कि आप स्टडी की तरफ भागो। अगर बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है तो उसको ग्रेजुएशन तक किसी भी हालत में खींचना ही है दोस्तों, चाहे वो उसको पढ़ने में मन लगे या ना लगे दोस्तों। दूसरा जो यहाँ पे रीजन है कि लोगों की माइंडसेट ऐसी बन चुकी है दोस्तों कि वो अपने बच्चे को इस फील्ड में भेजना ही चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10-20% ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चे को कैरियर जो है वो क्रिकेट में सेट हो। लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि बच्चा फुटबॉलर बने, बच्चा एथलीट्स बने, रनर बने। ये बहुत ही कम घरों में ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स में भी बात की जाए क्रिकेट का तो यहाँ पे ज्यादा क्रेज है दोस्तों। तो और पढ़ाई के मामले में उनका बच्चा कितना भी खराब है दोस्तों और खेल के मामले में कितना भी बढ़िया है, तब भी वो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स एकेडमी ना भेजकर दोस्तों उसे पढ़ाना बेहतर समझेंगे और स्टडी में ही उसको फोर्स करेंगे कि वो अपना कैरियर जो है वो स्टडी के क्षेत्र में ही बनाए। दोस्तों तीसरा जो कमी है हमारे इंडिया में वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की दोस्तों। अगर कई लोग हैं जो अपने बच्चे को भेजना भी चाहते हैं तो क्या अगर कोई बच्चा तैराकी यानी कि स्विमिंग सीखना चाहता है तो वो गंगा जी के नदी में डुबकी मार दे। तो दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है दोस्तों। आज अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो वहाँ पे तो कुछ स्टेडियम वगैरह भी हैं, कुछ एकेडमी भी है। लेकिन अगर आज छोटे जगह की बात की जाए, छोटे एरिया की बात की जाए, गांव की बात की जाए, टाउन की बात की जाए तो वहाँ पे कोई एकेडमी, कोई भी स्टेडियम नहीं है दोस्तों। तो मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि इंडिया के अंदर कुल स्टेडियम की संख्या ही 25-30 है। और अगर बात की जाए चाइना की तो वो 50 से 60 के बीच है दोस्तों एक्टिव स्टेडियम की बात। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इस सरकार जो है वो ज्यादा ध्यान देती नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमें 100 मेडल मिले ओलंपिक में। चौथा जो रीजन है दोस्तों वो है लैक ऑफ फंड्स। ये भी एक बहुत बड़ा
जो है वो ओलंपिक में लोगों को पीछे छोड़ रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी, फैमिली सपोर्ट के बावजूद भी अपने कैरियर के आगे, अपने स्पोर्ट्स के लिए निकल पाते हैं, अपने पैशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उनके साथ क्या किया जाता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि सरकार जो है वो हमारे खिलाड़ियों पे खर्च नहीं करते। मतलब अगर आप नेशनल स्टेट में अगर जाओ तो उसके बाद आप पे सरकार थोड़ी ध्यान देती है। लेकिन दोस्तों जो फेडरेशन के लोग होते हैं वो ज्यादातर पॉलिटिशियन होते हैं, और वो जो खिलाड़ी का कोटा होता है दोस्तों उसमें से वो पैसे काट कर अपने आप को 5 स्टार होटल में रहना पसंद करेंगे, और खिलाड़ी को वही इकोनॉमिक क्लास की सीट दे देंगे। इकोनॉमिक क्लास की जो है मतलब कि एक एवरेज क्लास की दोस्तों रूम मिलता है। खिलाड़ी जो परफॉर्म करना चाहता है और जो इस बीच में मिडिल मैन बनता है, बिचौलिया बनता है, उसको 5 स्टार मिलता है दोस्तों। अगर आप खेलों में नेपोटिज्म के बारे में देखना चाहोगे कि खेलों में खिलाड़ियों के साथ, एथलीट्स के साथ किस तरह से यहाँ पे दबाव बनाया जाता है और किस तरह से उनको जो उनकी जरूरत की चीजें वो नहीं दी जाती है, तो आप मैरी कॉम मुझे मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है दोस्तों जो आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। आ रहे हैं फिर वही होगा जाके 3 पात, कल सिल्वर ही आएगा। निगम जी सर। पिछले साल मेडल की लिस्ट में हम टॉप पे थे ना? जी हाँ सर। टॉप पे, और इस बार सिर्फ 2 ब्रांज मेडल, वो भी इसलिए क्योंकि चौथा स्थान आने वाले को भी ब्रांज मेडल का भीख मिलता है। सर आप ऐसा नहीं बोल सकते, लड़कियों ने बहुत मेहनत की है, स्पोर्ट्स में हार जीत तो अरे अमित जी, क्या है ना कि बेसिकली ये लोग सरकारी पैसे पे छुट्टियां बिताने आई हैं। हारने के बाद थोड़ा रोने धोने का एक्टिंग करेंगी, फिर टिप टॉप होके निकल जाएंगे शॉपिंग पे। क्या सर, फाइनल के पहले प्लेयर्स को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? रहने दे। क्या कहा? लगता है बैन अपॉलॉजी सब भूल गई क्या? अभी भी हम आपको बर्बाद कर सकते हैं। सही कहा सर आपने। आप सिर्फ करियर बर्बाद ही कर सकता है, बना तो सकता नहीं। कहाँ से बनाएंगे? सब तो नालायक निकल गए। हाँ सर, हम लोग सब नालायक हैं। हम लोग तो छुट्टी मनाने आए यहाँ पे। देखो, छुट्टी में खाना खा खा कर इसका पूरा फेस सूज गया है, और ये छुट्टी में रोने का एक्टिंग कर करके आंख सूज गया है। हम और हमारा कोच लोग डॉर्मेट्री में रहता है, और आप अपना फैमिली के साथ हमारा स्पोर्ट्स कोटा पे 5 स्टार होटल में रहता है। फेडरेशन का ये गंदा पॉलिटिक्स के बाद भी हम लोग परफॉर्म करता है सर। और अब भी अगर हमारा टैलेंट पे डाउट है ना, तो आज एक राउंड मेरे साथ खेल ही लो। मैरी कॉम, तुम्हारे सपने में ये जो बॉक्सिंग का शब्द है ना, ये निकाल के छोड़ूंगा। कल्चर होता है जो एक खिलाड़ी को परफॉर्म करने में, एक खिलाड़ी को जीतने में मदद करता है दोस्तों। अगर बात करें इंडिया के अंदर दोस्तों, तो इंडिया में 12 क्लास यानी कि 12 साल 13 साल पढ़ने के बावजूद भी एक बच्चा फ्लुएंट से इंग्लिश नहीं बोल सकता है धड़ाधड़। लेकिन दोस्तों अगर बात करें दोस्तों यूएसए के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, तो बच्चा जन्म लेते ही इंग्लिश बोलता है। तो ये कल्चर होता है दोस्तों, यहाँ बच्चे को हिंदी में बोला जाता है क्या कर रहे हो, वो कैसा है। लेकिन वही अगर बात किया जाए दोस्तों हमारे बाहर यानी कि लंदन जैसे देश में, तो वहाँ बच्चे को शुरुआत से उस कल्चर में ढाला जाता है कि उन्हें इंग्लिश एक बहुत ही आसान लैंग्वेज देखने को लगा। 5वां जो रीजन है दोस्तों वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही टैलेंट है, लेकिन वो अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखकर नहीं जा पाते हैं किसी भी खेल के अंदर दोस्तों। और जो भी दोस्तों हमारे स्टेट चैंपियन और नेशनल चैंपियन बनते हैं, उनको ऐसा जॉब दिया जाता है जिससे कि वो अपना मतलब कि घर खर्ची भी बढ़िया से नहीं निकाल पाते हैं। कई खबर तो इंडिया के अंदर ऐसा भी आया दोस्तों कि उन्हें अपना मेडल बेचकर दोस्तों घर चलाना पड़ रहा है। अब भाई देख लो रिसेंट नीरज चोपड़ा को ही। नीरज चोपड़ा जो है वो एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं है दोस्तों, कि जो हमेशा से एथलीट का काम ही कर रहे हैं, वो आर्मी से आते हैं। तो समझिए अपना जॉब करके भी अपने जॉब को भी साथ लेकर चलना है दोस्तों, स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना है। तो कैसे बढ़ेगा हमारा देश जब एक फील्ड से, एक सेपरेट एथलीट से जब कोई नहीं आ रहा है। तो नीरज चोपड़ा को ही देख लीजिए, वो भी आर्मी से आते हैं, जो कि जिन्होंने जितना बड़ा काम किया उनके लिए सैल्यूट भी बहुत छोटी पड़ जाती है। और दोस्तों जिस देश में मेडल जीतने वाले अगर अपना मेडल बेच दे तो उससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। आज दोस्तों हमारी गलती क्या है दोस्तों, हमारी भी गलती बहुत बड़ी है दोस्तों, जो मतलब कि लोगों को एक स्पोर्ट्स में जाने के लिए अलाउ ही नहीं कर पाती है, और स्पोर्ट्स में जा भी रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर सिर्फ दोस्तों अगर बात की जाए तो हम में से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो सिर्फ क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और क्रिकेट पे ध्यान देते हैं। लेकिन वही बात की जाए दोस्तों फुटबॉल के अंदर, हॉकी के अंदर और भी तरह तरह के एथलीट्स के अंदर तो हम ध्यान नहीं दिया जाता है दोस्तों। आज मुझे लगता है कई लोग ऐसे होंगे जिनको ओलंपिक के बारे में पता भी नहीं है कि ओलंपिक होता क्या है दोस्तों। आज दोस्तों इंडिया की कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि वहाँ इंडिया के फुटबॉल कैप्टन को आकर ये कहना पड़ता है कि आइए हमारे स्टेडियम में मैच देखिए, ताकि हम लोग अपने आप को इंस्पायर्ड महसूस कर सके दोस्तों। आज इंडिया के अंदर 80% जो पॉपुलेशन है वो क्रिकेट देखना और खेलना पसंद करते हैं, 10% फुटबॉल दोस्तों, और बाकी के जो 10% है उसमें रेस्ट, चाहे एथलीट्स देख लो, हॉकी देख लो, या बाकी जो स्पोर्ट्स है उसमें नजर डाल लो दोस्तों। तो क्यों ये हमारी गलती नहीं है कि हम एक स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं और बाकी को नेगोशिएट करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो हमारे लिए सुपरविजन है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो आप 50 ऐसे क्रिकेटर की, चाहे वो वुमेन्स की हो चाहे वो मेल की हो, तो आप 50 ऐसे
स्पोर्ट्स पर्सन के नाम गिना दोगे, लेकिन अगर बात करूं दोस्तों अगर कोई और स्पोर्ट्स की, तो आपको 2-4 से आप ज्यादा नहीं जान पाओगे। और हम बिना कुछ समझे जाने दोस्तों, हम अपने बिना कंडीशन जाने खिलाड़ियों के हम उन्हें कोसते हैं कि ये लोग मेडल नहीं जीत पाते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन से आते हैं लोग, तो मेडल कैसा जीत पाते हैं। और जो मेडल जीतते हैं दोस्तों, वो मुझे लगता है वो काफी पैशनेट लोग होते हैं। ऐसे कंडीशन से आने के बाद हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे चाइना से कि चाइना के एथलीट्स में कोई दम नहीं होता है भाई। एथलीट्स हमारे इंडिया के भी ऐसे हैं जो गांव से उठ कर आएंगे तो चाइना को हरा देंगे, लेकिन उनको वो बेसिक नीड्स तो दिया जाए दोस्तों। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप मैरी कॉम मूवी को जाकर देखें, ताकि इस चीज को अच्छे तरीके से आप समझ पाए कि खिलाड़ियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया की कंडीशन तो ऐसी है दोस्तों कि जो यहाँ तंबाकू रहता है उस पर दोस्तों लिखा रहता है कि ये जान के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग उसे खाते हैं। और दूध के पैकेट पे लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए यूजफुल है, फिर भी लोग दूध नहीं पीते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों रिसेंट वैक्सीन की, तो वैक्सीन में भी लोग गारंटी खोजते हैं लगवाने के लिए। तो इंडिया वही कंट्री है दोस्तों जहाँ के टोबैको पे भी लिखा रहता है कि हानिकारक है, फिर भी लोग खाते हैं। और जो फायदे की चीज है दोस्तों, उसमें वो गारंटी मांगते हैं। तो अपना सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, क्योंकि डॉक्टर आपके नजर का तो इलाज कर सकता है, नजरिए का नहीं कर सकता है। जय हिंद। आशा करूंगा कि आप सारे स्पोर्ट्स पे इक्वल ध्यान देंगे और हमारे जो एथलीट्स हैं उनके लिए आपके मन में थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट बचा हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी कंडीशन जो है वो सुधरी जा सके। दोस्तों जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि क्या जो 6 करोड़ नीरज चोपड़ा को उनके एथलीट्स में बनने के बाद, जीतने के बाद दिया गया, वो 6 करोड़ दोस्तों अगर एथलीट्स पे अगर पहले खर्चा किया होता तो क्या होता? क्या आपको नहीं लगता है कि कितने और एथलीट्स हमारे देश से उभर कर आते हैं दोस्तों, जो कि मेडल हमारे इंडिया के ले लाते हैं? हाँ, जय।